Hey guys, welcome to Easy Notes। मेरा नाम है मिहिर। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा कॉर्ड्स के बारे में, हमने कॉर्ड्स सीखे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रमिंग पैटर्न और कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर क्लिक कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आपने वो वीडियो सभी देख लिए हैं तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आज गिटार बजाते हैं। कॉर्ड सीख लिए। अब कॉर्ड सीखने के बाद हम करेंगे कॉर्ड शिफ्टिंग। तो कॉर्ड शिफ्टिंग के अंदर आज हम पहले सी मेजर, देन डी मेजर, देन जी मेजर, देन डी मेजर, ये तीन कॉर्ड्स के अंदर हम ऐसे शिफ्टिंग करेंगे। तो करना है शुरू हमें सी मेजर से। तो देखो इसके अंदर आपको जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करनी है बहुत ही सिंपल है, डाउन 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 डाउन, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही करना है। तो सबसे पहले सी मेजर में कैसे करना है, तो फर्स्ट फिंगर सिर्फ रखनी है। सी मेजर के अंदर तीन फिंगर होती है ऐसे, इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट फिंगर आपको रखने हैं यहाँ पे, और डाउन 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 4 बार डाउन स्ट्रोक करने हैं। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड फिंगर रखनी है, डाउन 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 डाउन, एंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर रखनी है, डाउन 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 डाउन। 4 बार डाउन स्ट्रोमिंग आती है। तो पहले फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट सेकंड फिंगर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर। ये जितना स्पीड में आप कर पाओ उतनी स्पीड में आपको करना है। किया वैसे सेम आपको करना है डी मेजर के अंदर भी। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट सेकंड फिंगर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर। इसमें ऐसे होगा। देन जी मेजर। जी मेजर के अंदर सबसे पहले थर्ड फिंगर रखनी होती है। थर्ड फिंगर यहाँ पे रखेंगे हम, देन सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर। तो इसके अंदर ऐसे बजेगा। तो ये जितनी स्पीड में आप कर पाओगे उतनी स्पीड में आप शिफ्टिंग के अंदर शिफ्ट कर पाओगे। जैसे ये 1 2 3 फिंगर्स आती है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जितना स्पीड में करोगे उतनी जल्दी आपकी फिंगर्स वहां पे आएगी। यहाँ पे जैसे 1 2 3 आती है तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे। तो मैं आपको अब स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे हमने पहले यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड पकड़ लिया, ये 4 कॉर्ड्स का आप स्ट्रमिंग करते हो। उसके बाद डी के अंदर जाना है तो देख पा रहे हो मैं फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर ऐसे रख रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड सेकंड फर्स्ट रख रहा हूँ। तो जितना स्पीड में आपने ये प्रैक्टिस किया होगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतने इजीली आप शिफ्टिंग कर पाओगे कॉर्ड्स के अंदर। तो ये हर एक कॉर्ड्स के अंदर जैसे मैंने आपको कॉर्ड सीखा है उसके अंदर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर हो या फर्स्ट और सेकंड फिंगर सिर्फ ई माइनर के अंदर आते हैं, तो उसके साथ आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने के बाद ऐसे कुछ साउंड करेगा, प्रोफेशनल की तरह आप साउंड करोगे। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, और ये इस तरह से हर रोज आप बजाओगे तो बहुत ही बढ़िया गिटारिस्ट बन पाओगे। तो हम कॉर्ड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को या कोई भी गिटारिस्ट होता है, जो मुझे भी कमेंट्स आती है, मुझे मैसेज भी आते हैं कि उनको इश्यू बहुत आते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग के अंदर। तो कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले स्लोली शुरू कीजिए। जैसे कॉर्ड शिफ्टिंग करते हैं तो जैसे मैंने अभी किया है सी डी जी डी, तो मैं इजीली कर पाता हूं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बजा रहा हूं और बहुत ही प्रैक्टिस करता हूं। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले स्लोली कीजिए ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सी मेजर के लिए मैंने इतना टाइम लिया। देन डी मेजर पे जाओ आप, देन जी मेजर पे, तो ये शिफ्टिंग मैंने स्लोली किया है। देन धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओ।
मैं आप देख रहे हो कि पहले स्लोली किया तो काफ़ी टाइम लगा, देन जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे, जैसे एक वीक प्रैक्टिस करने के बाद आप नोटिस करोगे तो खुद की जो पहले स्टार्टिंग किया होता है उसके बाद की जो नोटिस करोगे एक वीक के बाद, तो आपकी स्पीड में काफ़ी सुधार होगा। एक वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप फिर से नोटिस करो, देन 1 मंथ के बाद करो, 2 मंथ के बाद। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे उतने आप गिटार के अंदर अच्छे होते जाओगे शिफ्टिंग के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप। जो भी आप चीज़ यहाँ पे सीखते हो तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेहतर गिटारिस्ट बन पाओगे। जैसे कि हमें पता है कि हम जन्मे थे तब से हम दौड़ना नहीं सीख गए थे। सबसे पहले हम घुटनों के बल चलना सीखे, उसके बाद हम किसी चीज़ को पकड़ के या हमने हमारे मम्मी पापा के हाथ पकड़ के चलना सीखे, उसके बाद हम बिना कोई चीज़ पकड़े खुद से चलना सीखे और उसके बाद दौड़ना सीखे। और वो चलने का और दौड़ने का जो टाइम होता है उसके बीच में कई बार हम गिरे भी हैं, मगर फिर से हम खड़े होकर चलना सीखे हैं। तो कॉर्ड्स के अंदर भी अगर आपको शिफ्टिंग में सेम ऐसा हो रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो मगर आपको नहीं आ रहा है या आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप अच्छे गिटारिस्ट बन पाओगे। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको हर रोज़। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप बेहतरीन गिटारिस्ट बन पाओगे। तो हमने कॉर्ड सीख लिए, कॉर्ड शिफ्टिंग सीख ली, अब हम स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको 5 स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड के सभी सॉन्ग्स को कवर कर लेता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न्स। तो फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, उसके अंदर B-D वैसा लिखा है। तो B मतलब बेस, उसके बाद D मतलब डाउन स्ट्रमिंग करना है आपको। तो उसका दूसरा नाम है बूम चक बूम चक। बूम मतलब ये ऊपर का 6 स्ट्रिंग या 5 स्ट्रिंग, उसके अंदर से कोई भी स्ट्रिंग आप बजा सकते हो, इंडिविजुअल बजाना है आपको। उसके बाद चक मतलब ये स्ट्रमिंग पैटर्न वाला आएगा, ऐसा आएगा। तो मैं आपको जी मेजर कॉर्ड के अंदर दिखाता हूं कि कैसे ये स्ट्रमिंग पैटर्न बजेगा। बूम देन चक, बूम चक, बूम चक। अगर आपको कॉर्ड्स के साथ पहले नहीं बजाना है तो आप ऐसे क्लोज कर लो तो आपको साउंड प्रॉपर सुनाई देगा। तो ये मैं आपको सब क्लोज करके सुनाता हूं कैसे बजेगा। ये है बूम चक बूम चक बूम चक बूम चक। तो ये है, इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आप बढ़ा पाओगे। इसके अंदर स्ट्रमिंग कैसे करेंगे कॉर्ड्स के अंदर वो दिखा देता हूं। हमारी फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न हुई। तो हमारी दूसरी स्ट्रमिंग पैटर्न है वो आपको डायग्राम के अंदर दिख रही है, डाउन देन डाउन अप देन अप डाउन अप। ये आपको दिख रहा है, तो डाउन डाउन अप डाउन अप। तो जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप भी बोलो, तो उसके साथ आपको दिमाग के अंदर सेट होगा कि कैसे ये स्ट्रमिंग पैटर्न की रिदम है। तो डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। तो ये आपको बोलना पड़ेगा, सिर्फ बजाने के साथ साथ नहीं आएगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। जैसे जैसे आप बोलोगे इतना ज्यादा क्लियर होगा माइंड के अंदर, जितना माइंड में क्लियर होगा उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। तो पहला है डाउन देन डाउन अप देन अप डाउन अप। तो मेरे साथ आप बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। इसके अंदर अब स्ट्रमिंग पैटर्न कॉर्ड्स के साथ कैसे बजेगी वो भी आपको दिखा देता हूं। Down down up down up 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 down down up down up। तो ये हमारी दूसरे नंबर की स्ट्रमिंग पैटर्न हुई। जो थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप। तो पहले डाउन आएगा, देन एक पॉज है छोटा सा, देन डाउन अप, वो साथ में बजेगा। डाउन डाउन अप डाउन अप, 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। मैं स्लोली आपको दिखा देता हूं, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। इसको कॉर्ड्स के साथ करते हैं हम।
तो ये हमारी थर्ड नंबर की स्ट्रमिंग पैटर्न हुई। हमारी फोर्थ स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन डैश अप डाउन डैश अप डाउन। थोड़ी लंबी स्ट्रमिंग पैटर्न है आगे के हिसाब से, मगर बहुत ही इजी है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। या आप इसको कह सकते हो यूनिवर्सल स्ट्रमिंग पैटर्न टाइप। इसके अंदर मोस्टली हर एक सॉन्ग आप कर पाओगे ये स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। अगर ये सीख लिया तो आप कोई भी सॉन्ग हॉलीवुड में ले लो या बॉलीवुड में ले लो, इंग्लिश हिंदी दोनों, तो आप वो कर पाओगे इजीली ये स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। तो इसके अंदर है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसके अंदर आप कॉर्ड्स के साथ करेंगे। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये हमारी फोर्थ नंबर की स्ट्रमिंग पैटर्न हुई। और फिफ्थ यानी कि लास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न हम देख रहे हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो डाउन देन डैश अप अप डाउन देन डैश अप अप डाउन। तो डाउन अप डाउन अप डाउन ये अलग है थोड़ा। जो फोर्थ नंबर की स्ट्रमिंग पैटर्न थी उसके हिसाब से ये थोड़ा अलग है। अगर आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ तो हम सीख लेंगे ये भी। डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन। ये पायदार रंग सॉन्ग के अंदर बहुत ही अच्छे से बजती है ये स्ट्रमिंग पैटर्न। तो मैं आपको उसके कॉर्ड्स दिखा देता हूँ। ई माइनर है, डी मेजर है और सी मेजर है। तो ऐसे बजेगा। ये हमारी 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स आज सीखी है, वो हमने यहाँ पे एक टर्न बाय टर्न देख ली है। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप ये अचीव कर पाओगे ये लेवल। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा वेख के मेरे अखियां जो अंजू रोल दे। डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो के अंदर हमने स्ट्रमिंग पैटर्न और कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में देखा है। तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ करनी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसको यहाँ पे आई बटन में लिंक मैंने डाल दी है। तो वहां जाके आप उसके अंदर सिखाए गए कॉर्ड्स के साथ वो स्ट्रमिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम के अंदर डीएम भी कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।